आप कहते हैं कि हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहना चाहिए, लेकिन जब दुख होता है ना तो मन व्यथित हो जाता है, रोने का दिल करता है। उस समय हम आनंद की अनुभूति कैसे करें? यह प्रश्न पूछा है रवि प्रताप सिंह ने। मैंने कहा कि रवि जी, अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है, इस प्रकृति के नियम पर विश्वास है, तो आपके जीवन में हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद ही होगा। दुख की अवस्था और सुख की अवस्था, यही तो जीवन है। आप रात को और दिन को अलग अलग करके देखते हैं। रात और दिन होना ही तो यह संसार है। अब रात को आप गलत मान लें, इस संसार का आनंद तो आपको नहीं आएगा ना। दुख को अगर आप गलत मान लें तो आपके जीवन का आनंद तो नहीं आएगा ना। यह पूरा संसार एक द्वंद्व पे रहता है। सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कहीं बुरा है तो कहीं अच्छा है। ये सारे द्वंद्व पे संसार चल रहा है। और जो इस भाव में रहता है ना, वह दुख भी भोगता है, सुख भी भोगता है, लेकिन आनंद से वह दूर हो जाता है। इस प्रकृति के जो आनंद की जो प्रकृति है, वह बड़ा ही सरल है। अगर कभी दुख हो, दुख की अवस्था आए, तो आप रोइए, खूब व्यथित होइए। खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, जो दिल करे वो कीजिए, क्योंकि दुख की अवस्था ही वैसी होती है। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि दुख की अवस्था गलत अवस्था नहीं है। जो दुख की अवस्था है उसमें भी आनंद है, वह आनंद की एक अवस्था है। जब आप सुख महसूस करते हो तो हंसिए, गाइए, नाचिए। परंतु एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि सुख का अर्थ यह नहीं है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। जिस तरह दुख एक अवस्था है, सुख भी एक अवस्था है। दोनों अवस्था को आप इस संसार की, अपने जीवन की एक अवस्था समझिए। किसी को बुरा या किसी को अच्छा मत समझिए। जब इस भाव में आप आएंगे तो दुख में भी आनंद मिलने लगेगा, सुख में भी आनंद मिलने लगेगा। आप क्या समझते हैं कि सुख में आनंद है? सुख का अर्थ होता है केवल आपके अहंकार की पूर्ति। इस संसार में जीवित रहने के लिए न तो आपको कपड़े की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न भोजन की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत नहीं है। इस संसार में अनंत जीव हैं,
जिसने अपना रोटी नहीं जमा किया, जिसने अपना कपड़ा जमा नहीं किया, जिसने अपना मकान नहीं बनाया, तो क्या वह जीवित नहीं? और जब हमने सब कुछ बना दिया, हमने रोटी भी जमा कर लिया, मकान भी बना लिया, कपड़ा भी बना लिया, तो क्या हम जीवित हैं? हमारी भी एक आयु है, हम भी इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, जिस तरह बाकी सारे जीव चले जाते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान के कारण आपकी जो संसार है वह सीमित हो जाता है। जब अच्छे रोटी खाते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पे चलते हैं, तो यह आनंद का सूचक नहीं है, यह आपके अहंकार को पोषित करता है। अहंकार का अर्थ है कि केवल दूसरे को दिखाने के लिए, और जब दूसरे को दिखाने के लिए हम कुछ करते हैं और वह प्राप्त हो जाता है, तो हम अपने को खुश नसीब समझने लगते हैं, अपने को खुश महसूस करते हैं। लेकिन जरा उसके अंदर झांक कर देखिएगा, वह केवल आपका अहंकार है, इसलिए उसके पीछे आनंद आपको नहीं मिलेगा। आनंद होता है जिसमें न कुछ कपड़ा, मकान, रोटी सब से परे हो जाए। कि पेड़ को देखकर, पेड़ के पत्ते को हिलते देखकर, पशु पक्षी को चलते देखकर, आसमान को देखकर, कुछ नहीं, इस प्रकृति में अपने आप को विलीन कर दें, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए अगर दुख की अवस्था है, अर्थात आपका अहंकार जब पोषित नहीं होता है, अहंकार जब आपका खंडित होता है, तब आप दुख की अवस्था में आ जाते हैं। घर जल जाता है तो दुख की अवस्था में आ जाते हैं, रोटी चोरी हो जाता है तो दुख की अवस्था में आ जाते हैं, कपड़े नहीं मिलता है तो दुख की अवस्था में आ जाते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। केवल आपका अहंकार पोषित होता है, और यह अहंकार पोषित नहीं हुआ है तो आप दुख की अवस्था में आ जाते हैं। और जब दुख की अवस्था में आते हैं ना, तो आपको लगता है आपके साथ बुरा हो रहा है। कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब परमात्मा की लीला है। अगर इस लीला को अगर आप समझ गए तो आपके जीवन में हर वक्त आनंद, आनंद, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा।